यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय समाज की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गाँव के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। नगरों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। नगर का अर्थ हमने इससे पिछली बार देखा था। आज हम देखेंगे नगरों की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार ये विशेषताएं इनको गाँव से अलग करती है और इन विशेषताओं के आधार पर इनका विभाजन गाँव से किस प्रकार किया गया है। नगरों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या की बहुलता, दूसरा है जनसंख्या की विभिन्नता, तीसरा है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता, चौथा श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, पांचवा है दैत्तिक संबंधों की प्रधानता, छठा है कृत्रिमता, सातवां है विभिन्नता, आठवां है सामाजिक समस्याएं, नौवां है शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र, दसवां है स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा, ग्यारहवां है मानव सभ्यता के पोषक और बारहवां है धर्म एवं परिवार का कम महत्व। अब हम डिटेल में इन विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि नगरों की क्या क्या विशेषताएं हैं। परिभाषा से भी स्पष्ट हो गया था कि नगर मुख्य रूप से जहाँ पर जनसंख्या गाँवों की तुलना में ज़्यादा होती है। दो मुख्य अंतर हमने देखे थे गाँवों और नगरों में, कि गाँव की तुलना में नगरों का आकार बड़ा होता है, गाँव की तुलना में नगरों की जो जनसंख्या है वो अधिक होती है। और दूसरा प्रमुख अंतर था व्यवसाय के रूप में या कार्यों के रूप में, कि गांव का मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य जो ग्रामीणों का है वो खेती है और शहरों में खेती के अलावा दूसरे अन्य कार्य हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी शहर और ग्रामीण समुदायों एवं जीवन की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। किंग्सले डेविस ने नगर की सामाजिक संरचना की निम्न विशेषताएं बताई है। किंग्सले डेविस ने नगर की निम्न विशेषताएं बताई है। हमने जो भी विशेषताएं देखी थी उन्हीं विशेषताओं में से है कि सामाजिक भिन्नता होती है, दैत्तिक संघ होते हैं नगरों में, सामाजिक सहिष्णुता पाई जाती है, दैत्तिक नियंत्रण होता है, सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, ऐच्छिक संघ होते हैं, व्यक्तिवादिता होती है और स्थानीय अलगाव होता है। रोनाल्ड फ्रिडमैन ने नगरीय समुदाय की निम्न 9 विशेषताएं बताई है। पहला है समूह एवं व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्य आश्रितता, दूसरा है अधिक जनसंख्या एवं अधिक जनघनत्व, तीसरा है विभिन्नताएं, चौथा है परिवार के कार्यों में कमी, पांचवा है सदस्यों में अनजानापन, छठा है संदेश वहन के साधनों की बहुलता, सातवां है प्राथमिक संबंधों का अभाव, आठवां है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, नौवां है नगरीय संस्कृति की परिवर्तनशील प्रगति। पार्क बर्गेस, नेल्स एंडरसन, जिमरमैन और सोरोकिन, इन विद्वानों द्वारा नगरीय समुदाय की निम्न विशेषताएं बताई गई है। इन विशेषताओं में नगरों की लगभग सारी विशेषताएं आ गई है। इन विशेषताओं के बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। पहला है जनसंख्या की बहुलता, जो नगरों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ग्राम और नगर का भेद प्रमुखतः जनसंख्या के आधार पर किया गया है। शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और जनघनत्व अधिक होता है। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों में, जैसे कस्बा, नगर, महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है। जनसंख्या की अधिकता के कारण शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती है। ये समस्याएं हैं गंदी बस्ती, अपराध, प्रशासन, आवास, बेकारी, गरीबी आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। चूंकि स्थान कम होता है, जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए शहरों की या नगरों का जनघनत्व भी अधिक होता है। दूसरा है जनसंख्या की विभिन्नता। शहरों में या नगरों में जनसंख्या की विभिन्नता भी होती है। नगरों में विभिन्न धर्मों के, मतों के, संप्रदाय के, जातियों के, वर्गों के, प्रजातियों के, भाषाओं के निवासी निवास करते हैं। विभिन्न भाषाभाषी लोग भी नगरों में रहते हैं, अतः यहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण शहरी लोगों के रहन सहन, प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा एवं जीवन स्तर आदि में भिन्नताएं देखने को मिलती है। तीसरा है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नगर में कार्यों की बहुलता होती है या अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। सिगरेट बनाने के कारखाने हो सकते हैं, माचिस बनाने की फैक्ट्रियाँ हो सकती है, कपड़े के कारखाने होते हैं, चमड़ा बनाने के विभिन्न कारखाने होते हैं, ऊन से संबंधित कारखाने होते हैं, मशीन निर्माण से संबंधित कारखाने होते हैं, प्लास्टिक के विभिन्न प्रोडक्ट बनाने की जगह होती है, बारूद के कारखाने होते हैं, सीमेंट बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज आदि से संबंधित अन्य हजारों प्रकार के व्यवसाय शहरों में देखने को मिलते हैं। यानी कि लकड़ी, लोहा या ईंट बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होते हैं, इनके बिकने की अलग अलग दुकानें होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं जो कि खेती से अलग होते हैं। तीसरा हो गया अपना व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता हो गया। चौथा है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। शहर में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं।
साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता भी पैदा होती है। पांचवा, दैत्तिक संबंधों की प्रधानता। नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, अतः यहाँ सभी लोगों से प्राथमिक आमने सामने के घनिष्ठ संबंध कायम रखना कठिन होता है। इसलिए नगर के लोगों में, शहरों के लोगों में दैत्तिक संबंध पाए जाते हैं, दैत्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। नगर के लोगों में औपचारिक और दैत्तिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। जो संबंध पाए जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। कृत्रिमता पाई जाती है। नगरीय लोगों के जीवन में कृत्रिमता पाई जाती है। नगरीय लोगों का जीवन बनावटपूर्ण होता है, आडंबरपूर्ण होता है, दिखावटी होता है और दिखावे में वो अधिक विश्वास करते हैं। सातवां है कृत्रिमता हो गई। अब है विभिन्नता। नगर विभिन्नताओं का केंद्र होते हैं। यहाँ पर विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, प्रथा के आधार पर, रीति रिवाज, व्यवसाय, पहनावे के आधार पर, रुचि, हित आदि के आधार पर नगर में अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अगला है सामाजिक समस्याएं। क्योंकि नगर में जनसंख्या अधिक होती है, यहाँ के लोगों में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है, इसलिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी नगर में देखने को मिलती है, जैसे कि बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, गंदी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य स्तर, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण एवं अन्य बीमारियां आदि समस्याओं के नगर केंद्र बन गए हैं। नवा है शिक्षा और संस्कृति के केंद्र। नगर में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं होती है, विद्यालय होते हैं, स्कूल होती है, महाविद्यालय होते हैं, कॉलेज होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सभी विषयों की शिक्षा एवं ज्ञान उपलब्ध होता है। कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं मशीन से संबंधित ज्ञान देने वाली शिक्षण संस्थाएं नगरों में पाई जाती है। कला यानी आर्ट्स से संबंधित पाई जाती है, संगीत यानी कि म्यूजिक से संबंधित पाई जाती है, चिकित्सा यानी मेडिकल से संबंधित पाई जाती है, विज्ञान यानी साइंस से संबंधित, इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित और विभिन्न प्रकार की मशीनों से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टीट्यूट का ज्ञान देने वाली की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शिक्षा देने वाली विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शहरों में, नगरों में पाई जाती है। नगर विभिन्न प्रकार की भाषा, साहित्य एवं ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रकट करते हैं। नगर का पर्यावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। 10वां है स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा। नगरों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा और दवाओं की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को रोग की रोकथाम की मुक्ति में सहायता मिलती है। नगर में विभिन्न प्रकार की मनोरंजन की सुविधाएं भी होती है, जैसे कि सिनेमा होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं, नाट्यशाला होती है, संगीत, नृत्य एवं कला केंद्रों के कारण लोगों को मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं नगरों में या गाँव में, नगरों और शहरों में उपलब्ध होती है, जिससे कि वे दिन भर की थकान से मुक्ति पाकर ताजगी प्राप्त कर सकते हैं। नगर में ही बाग बगीचे होते हैं, उद्यान होते हैं, गार्डन होते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल कूद की सुविधाएं होती है, ग्राउंड्स होते हैं, स्टेडियम होते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को रोग मुक्त करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और ये सुविधाएं नगरों में उपलब्ध होती है। अगला है मानव सभ्यता के पोषक। नगरों में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के कारण यहाँ सभ्यता का विकास होता है। विश्व की उच्च और विकसित सभ्यताएं नगरों में ही फली फूली है। नगर ही सभ्यता के निर्माता और पोषक रहे हैं, अतः वे मानव समाज के विकास के प्रतीक है। नगरों के विकास की कहानी सभ्यता के विकास की कहानी भी है, यानी कि जो नगर है वहीं पर मानव सभ्यता का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं यदि हम देखते हैं तो अधिकांश सभ्यताएं नगरों में विकसित हुई है, फली फूली है, बड़ी है। अगला है धर्म एवं परिवार का कम महत्व। शिक्षा के कारण लोग नगरों में कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ हवन और अनुष्ठानों में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। वे ईश्वर के बजाय अपनी स्वयं की शक्ति में विश्वास करते हैं। परिवार की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि नगरों में धर्म का और परिवार का महत्व और नियंत्रण दोनों ही कम होता है। इसके अलावा भी और कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि सामाजिक समस्याएं हमने देखी थी, कृत्रिमता यहाँ पाई जाती है, गतिशीलता यहाँ पाई जाती है, व्यक्तिवादिता शहरों में पाई जाती है, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र नगर होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी सुरक्षा के कई सारे साधन नगरों में विद्यमान होते हैं। प्रतिस्पर्धा नगरों में पाई जाती है, आर्थिक विषमता नगरों में पाई जाती है, यातायात और संदेशवाहन की सुविधाओं की बहुलता नगरों में पाई जाती है, मुद्रा अर्थव्यवस्था नगरों में पाई जाती है, यानी कि करेंसी जो होती है वो यहाँ पर
मुद्रा विनिमय होता है, वस्तु विनिमय शहरों में नहीं होता है। लिखित आलेख शहरों में पाए जाते हैं। आविष्कार और तकनीकी दृष्टि से नगर सुदृढ़ होते हैं। सुदृढ़ प्रशासन यहाँ पाया जाता है। सांस्कृतिक आविष्कार शहरों में हुए हैं। इस प्रकार नगरों की हमने विशेषताएं देखी, यानी कि ये सारी विशेषताएं लगभग गाँव की विशेषताओं के अलग है, गाँव की विशेषताओं से अलग है। शहरों की विशेषताएं, इन सब विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि शहर अपने आप में मानव सभ्यता के पोषक हैं।